हरे कृष्णा। वर्तमान युग में लोग इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए शास्त्रों को पढ़ना संभव नहीं है। अगर वे सिर्फ श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन ध्यानपूर्वक करें तो उतना ही पर्याप्त है। सभी साहित्यों का सार है श्रीमद् भगवद गीता। यही भगवद गीता जो मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी, जिसे हम गीता जयंती के नाम से भी जानते हैं। इसलिए गीता जयंती के दिन गीता दान करने का विशेष महत्व है। जो भी गीता जयंती के दिन गीता को पढ़ता है और उसका दान करता है, उसे भगवान के परम धाम की प्राप्ति होती है। तो आइए मोक्षदा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं और चलते हैं युधिष्ठिर महाराज के महल में, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच संवाद चल रहा है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका क्या महात्म्य है? कृपया विस्तार से बताएं। युधिष्ठिर महाराज की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली परम कल्याणकारी एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। मोक्षदा एकादशी व्यक्ति को परम मोक्ष की प्राप्ति कराती है, इसलिए इसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस मोक्षदा एकादशी कथा के श्रवण से अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है और जिसके पितृ नरक में हों उनको भी मोक्ष प्राप्त होता है। तो आइए इस कथा का श्रवण ध्यानपूर्वक करें। प्राचीन काल में चंपक नगर नामक एक सुंदर नगरी थी, जहाँ वैखासन नामक राजा राज्य करते थे। पूर्ण सुख और समृद्धि से संपन्न इस नगरी में रहने वाले ब्राह्मण सभी शास्त्रों और वेदों में पारंगत थे। राजा वैखासन भी अपनी प्रजा का ध्यान अपनी संतान के समान उनका पालन करते थे। एक रात्रि में राजा को स्वप्न आया। उसने देखा कि उसके पिता नरक की यातनाएं भोग रहे हैं। यह देखकर राजा का मन अत्यंत दुखी हो गया। प्रातःकाल उठते ही राजा ने ब्राह्मणों को बुलाया और अपना स्वप्न उनको सुनाया। उनसे प्रार्थना करते हुए बोला, हे ब्राह्मणों, अपने पिता को नरक की यातनाएं सहते हुए देखकर मेरा मन उद्विग्न हो चुका है। कृपया आप लोग मेरा मार्गदर्शन करें। मैं किस तरह अपने पिता को मुक्त कर सकता हूँ? राजा की बात सुनकर ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, हमारे नगर की सीमा पर जंगल से घिरा एक पर्वत है, जहाँ महान तपस्वी पर्वत मुनि रहते हैं। वे त्रिकालज्ञ हैं। आपको उनकी शरण में जाना चाहिए। वे अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे। ब्राह्मणों की बात सुनकर राजा उसी क्षण पर्वत मुनि की ओर निकल गए। मुनि के आश्रम में जाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। तब पर्वत मुनि ने राजा से उनके राज्य और प्रजा के बारे में पूछा। राजा ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके आशीर्वाद से राज्य और राज्य के वासी सभी सुखी हैं। बस एक ही दुख है, जिसके समाधान के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। यह कहकर राजा ने अपने स्वप्न की बात बताई। यह सुनकर मुनि ध्यानमग्न हो गए और उन्होंने राजा के भूत, भविष्य और वर्तमान पर विचार किया। कुछ क्षण बाद मुनि ने कहा, हे राजन, आपके पिता अपने पूर्व जन्म के दुष्कर्म के कारण नरक में यातनाएं भोग रहे हैं। यह सुनकर राजा ने कहा, हे प्रभु, मैं कैसे अपने पिता को मुक्त कर सकता हूँ? पर्वत मुनि ने कहा, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में मोक्षदा एकादशी आती है। इस दिन यदि तुम निष्ठापूर्वक मोक्षदा एकादशी का व्रत पालन करके इसका पूरा फल अपने पिता को अर्पित करते हो तो तुम्हारे पिता नरक की यातनाओं से मुक्त हो जाएंगे। पर्वत मुनि की बात सुन से संतुष्ट होकर राजा अपने महल में आ गए। मोक्षदा एकादशी के दिन राजा ने अपने परिवार के साथ निष्ठापूर्वक व्रत का पालन करके उसका फल अपने पिता को अर्पित किया। तभी आकाश मार्ग से पुष्प वर्षा हुई और राजा ने अपने पिता को दिव्य विमान में बैठकर आशीर्वाद देते हुए उन्हें बैकुंठ की ओर जाते हुए देखा। मोक्षदा एकादशी कथा का समापन करते हुए कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे पांडुपुत्र, यह एकादशी चिंतामणि के समान है। जो भी इसका नियम और श्रद्धा पूर्वक पालन करता है उसके पितृ भी नरक में जो यातनाएं सह रहे हैं उनसे मुक्त हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात वह भी बैकुंठ को प्राप्त करता है। तो ये थी मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा।
तो आइए अब इस व्रत के पालन की विधि की चर्चा करते हैं। मोक्षदा एकादशी व्रत का पालन करने के लिए प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की मंगला आरती करनी चाहिए। तत्पश्चात तुलसी आरती करके उन्हें जल अर्पित करके तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। फिर उसके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जप करना चाहिए। इस दिन आप निर्जल फलाहार या एकादशी प्रसाद के साथ व्रत रख सकते हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में अन्न ग्रहण ना करें। फिर संध्या समय में भगवान को दीप अर्पण करें, तुलसी महारानी को दीप अर्पण करें और इस दिन हर व्यक्ति को श्रीमद् भगवद गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि आप संस्कृत श्लोक नहीं पढ़ सकते हैं तो सभी श्लोकों का हिंदी अनुवाद अवश्य पढ़ें। और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य, इस दिन गीता का दान अवश्य करें। इस बार मोक्षदा एकादशी 1 दिसंबर 2025 को है। मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण द्वादशी के दिन प्रातः 6:57 से 10:25 के बीच रहेगा। भगवान को भोग लगाकर उस अन्न प्रसाद से आप एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। हरे कृष्ण।